हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि केजी इक्वेशन इन ईएम फील्ड, केजी इक्वेशन इन ईएम फील्ड, उसी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें तुम्हारा फॉर्मलिज्म हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन इसमें डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकली ये सब चीजें क्या क्या है और क्यों है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुमको पता होगा कि तुम्हारा जो ईएम फील्ड है उसमें वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल, वो दोनों है, वो क्या है, यूनिकली डिस्क्राइब होते हैं। ठीक है, तुमको ईएम फील्ड में वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल अच्छे से डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो तुम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो तुम्हारा ई वेक्टर है और बी वेक्टर है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हमको कैसे मिलेगा, चलो लिख लेते हैं। An EM field is uniquely described by vector potential A and scalar potential phi. Scalar potential phi. तुम अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, उसको कैसे लिखोगे? ग्रेड फाई -1 बाई सी बाई दो टी। बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कर्व ऑफ ए। ठीक है, सो अगर तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन तुम कंसिडर करोगे तो रेस्ट मास क्या हो जाएगा, m, और इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, e। ठीक है, कंसिडर ए मोशन, कंसिडर ए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास, हैविंग रेस्ट मास m and charge e in an em free। ठीक है, तो हमारा जो एनर्जी एंड मोमेंटम सब्स्टिट्यूशन पिछले क्लास में देखा था, तो हम अपने मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, p माइनस ए बाई सी। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 1। और जो तुम्हारा e है उसको कैसे लिख सकते हैं, e डैश माइनस e फाइव। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है, ये दोनों इन सेम चार्ज पार्टिकल के लिए तुम्हारा एनर्जी एंड मोमेंटम है जिसका तुम कंसिडर कर रहे हो, लेकिन इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो हमको क्या पता है, वी नो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या है, मोमेंटम रिलेशन ये क्या है, सेम पार्टिकल का एनर्जी एंड मोमेंटम है इन नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशन। हमको क्या मालूम है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। इक्वेशन नंबर 3, जब यहाँ पे ये ई और यहाँ पे ये पी को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, वी गेट, उनको क्या मिलेगा, ई डैश माइनस ई फाइव का होल स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा हमको, बताओ बताओ, सी बी डैश माइनस ए का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
C4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, जब इक्वल में ये तुमको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, इक्वेशन 4 कैसा है देखो। जब इसको तुम करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसको अगर तुम थोड़ा सॉल्व कर लो, सी पी माइनस ई ए बाई सी, इसका तुम्हारा होल स्क्वायर होगा ना, ये जो पी स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर, बाहर यहाँ पे एक सी स्क्वायर है, उप्स ये मैं प्लस लिख लिया ना, पी सी स्क्वायर होगा ना, पी सी स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ पे सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो तुम वैसे लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि तुम्हारा सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। देखो, तुम्हारा इक्वेशन 4 तो आ गया ना, हमें क्या पता है ना, हमें पता है वी हैव आवर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या मालूम है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटम ऑपरेटर्स, एनर्जी मोमेंटम का माइनस, ये जो तुम्हारा है ये होगा इक्वेशन 5 आई एच क्रॉस 2 बाई डो टी आई एच क्रॉस डेल्टा। यूजिंग इक्वेशन 5, using equation 5, equation 4 becomes, हमारा इक्वेशन 4, इस इक्वेशन में ई और हमारा पी का जो टर्म अगर हम डाल दें तो हमको क्या मिलेगा, एच क्रॉस डो बाई डो टी माइनस ई फाइव स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस आई सी एच क्रॉस डेल्टा माइनस ई ए स्क्वायर, ठीक है, साई प्लस एच स्क्वायर सी फोर्थ साई। ना देखो, तुमको यहाँ पे दो टर्म कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 6, तुमको यहाँ पे दो टर्म कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला वाला तो ये वाला स्क्वायर टर्म, दूसरा ये वाला स्क्वायर टर्म। देखो यहाँ पे समझ लो एक्स स्क्वायर साई है, इसको मान लो कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको क्वांटम मैकेनिकल जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे, एक्स डॉट एक्स इंटू साई। तो जब एक्स डॉट एक्स इंटू साई लिखेंगे, ठीक, एक्स डॉट एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, पहले एक्स एक्सरसाइज, ठीक है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ का जो होगा, पहले मतलब मान लो कि x के अंदर फिर से ए बी है, मतलब तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो पहला क्या टर्म होगा, ये जो ए वाला टर्म है ये पहले इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, फिर बी वाला टर्म मतलब ए इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब ये जो पहला वाला ए था ये इनकॉर्पोरेट हो गया इसमें, फिर माइनस बी। तो ये मैंने पहले क्यों लिखा बाद में क्यों लिखा, ये तुमने क्वांटम ऑपरेटर और स्टेट्स ऑपरेटर में पढ़ा होगा, इसको तो तुमने सॉल्व किया होगा इस वाले थिंग्स को, तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहले वाले इसको फिर इसको, एक मैं ये सॉल्व कर लूंगा, उसके हिसाब से तुम ये खुद कर लेना। ठीक है, सो हमें क्या सॉल्व करना है, आई एच क्रॉस डो बाई डो टी माइनस ई आई का होल स्क्वायर साइन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एच क्रॉस डो बाई डो टी माइनस ई फाइव आई एच क्रॉस डो बाई डो टी माइनस ई फाइव इंटू साइन। तो आखिर में इसको मल्टीप्लाई कर लो, आई एच क्रॉस डो बाई डो टी माइनस ई फाइव आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी माइनस ई साई बाई साइन। तो हमको पहले देखो ये वाला टर्म को ये वाला टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी आई एच क्रॉस डो बाई डो टी माइनस ई फाइव, ठीक है, फिर माइनस माइनस, ये बाद में है ना, तो इसको क्या बाद में लिखेंगे, आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी माइनस ई फाइव साई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करने के बाद वो क्या मिल जाएगा, या फिर पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, चलो ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व कर लेता हूँ।
तो क्या मिलेगा, आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी स्क्वायर, मतलब आई एच क्रॉस का होल स्क्वायर डो स्क्वायर साई बाई डो टी स्क्वायर माइनस आई एच क्रॉस डो ई फाई साई बाई डो टी माइनस आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी ई फाई प्लस ई फाई साई ई फाई। ठीक है, फिर तुमको क्या मिलेगा, तुमको यहाँ से मिल जाएगा आई स्क्वायर स्क्वायर डो स्क्वायर साई बाई डो टी स्क्वायर माइनस आई एच क्रॉस ई फाई डो साई बाई डो टी माइनस आई एच क्रॉस ई साई डो फाई बाई डो टी माइनस ई फाई आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई। देखो तुम बोलोगे इतने सारे टर्म्स कहाँ से आ गए, देखो ये वाला टर्म तुम जैसा तैसा था, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों डेरिवेटिव टर्म है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा क्या चार चार टर्म्स आ जाएगा, दो दो टर्म्स। तो ये पहला, ये आखिर का, फिर ये बीच का, दोनों टर्म्स, एक डेरिवेटिव को मैंने क्या किया, ओपन अप कर लिया एक डेरिवेटिव। ठीक है, कौन से वाले को तुमको समझ में आया। देखो यहाँ पे ई फाई बाहर चला गया तो साई हो गया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो है ये वाले डेरिवेटिव को हम ओपन अप कर लिया। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस डो स्क्वायर साई बाई डो टी स्क्वायर टू वाई एच क्रॉस ई फाई डो साई बाई डो टी माइनस एच क्रॉस ई साई डो साई बाई डो टी प्लस टी स्क्वायर फाई स्क्वायर साई। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आई एच क्रॉस डो बाई डो टी माइनस ई स्क्वायर साई का वैल्यू क्या होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डो स्क्वायर साई बाई डो टी स्क्वायर माइनस टू वाई एच क्रॉस स्क्वायर ई फाई डो साई बाई डो टी माइनस आई क्रॉस ई साई डो फाई बाई डो टी प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई। ये जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 7। सिमिलरली सिमिलरली हमको माइनस आई सी एच क्रॉस डेल्टा माइनस ये स्क्वायर साई का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस स्क्वायर स्क्वायर साई स्क्वायर रेड स्क्वायर साइन प्लस आई सी एच क्रॉस ई साई क्वेश्चन सब है प्लस टू आई सी एच क्रॉस ई रेड साइन प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन क्वेश्चन है। इसको तुम खुद करके देखना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो 7 और 8 इक्वेशन है यूजिंग 7 एंड 8, इसको कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, यहीं से तो आया था, यहाँ पे तो हमने निकालने वाले थे ना, ये दोनों टर्म में हम इक्वेशन 6 में हम डाल के देखेंगे। यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 9 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, सॉरी इक्वेशन 6 we get minus h cross square dou square psi by dou t square minus 2y h cross e phi dou psi by dou t minus I h cross e psi dou pi by dou t plus e square I square psi is equal to minus h cross square q square del square psi plus I c cross e psi plus h cross e प्लस इसको देखो, मेरे साथ साथ तुम खुद करते हुए जाना, तो तुम्हारा कहाँ अटका कहाँ नहीं अटका तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर छापोगे तो कुछ नहीं होगा।
छापोगे तो घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। तुमको मेरे साथ साथ ही करना पड़ेगा। मैं जो जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से तुमको करते जाना है। यहाँ पे तुमको पॉज करके ये पहले करना है, फिर लाके इस इक्वेशन को 7 और 8, ये जो दोनों इक्वेशन आएंगे और इसको अगर छाप दोगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। इसको 6 इक्वेशन में लेके तुमको ये वैल्यू मिलेगा। नाउ हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है तो हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये जो तुम्हारा इक्वेशन 9 है, इक्वेशन 9 इज द केजे इक्वेशन फॉर ईएम थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा केजी इक्वेशन ईएम थ्योरी का आ गया। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा हम और एक्सटेंड करेंगे। क्यों? क्यों, देखो हमको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी वैल्यू बोल रहा था ना कि नेगेटिव एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव एनर्जी वैल्यू, उसके हिसाब से थोड़ा देखेंगे कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जब हमारा कुछ पार्टिकल ई वाई एम में होता है तो क्या होता है। तो ठीक है, तो थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। लेट psi of RT is equal to I dash RT into the power minus IM C square T by H cot। इसको क्वेश्चन 10। इसको अगर हम दो साई बाई दो टी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस आई एम सी स्क्वायर टी बाई एक्स कॉट साई माइनस एम सी स्क्वायर बाई एक्स कॉट प्लस दो साई बाई दो टी। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 1। फिर उसको अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस आई एम सी स्क्वायर टी बाई एच कॉट। देखो, पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव करना बहुत इजी है, तो मैं बस आंसर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुमको यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर निकालना पड़ेगा, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हो क्यों रहा है और हो कैसे रहा है। तो तुमको एक एक टर्म्स निकालना पड़ेगा खुद से। थोड़ा पॉज करके यहाँ पे वीडियो को तुमको पूरा पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव तुमको निकालना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब कैसे हो रहा है, आंसर कैसे आ रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ आंसर, क्योंकि देखो ई टू द पावर फंक्शन है, फंक्शन डॉट ई टू द पावर फंक्शन, कुछ करना नहीं है, प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई करना है। फिर ई टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन डॉट ई टू द पावर फंक्शन। वैसे करके पहले डेरिवेटिव, फिर इसको फिर से एक दूसरा डेरिवेटिव करके निकालना है, वही वही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर यूजिंग इक्वेशन 10 11 12, ये जो हमारे तीन इक्वेशन है 10 11 12, इसको हम कहाँ पे डालेंगे, हमारे इक्वेशन 9 में, यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 9 पे यूजिंग इक्वेशन 10 11 12 in equation 9 we get minus x cross square e to the power minus I m c square t by h cot। इक्वेशन 10 की बारी। ठीक है, नहीं, इक्वेशन 11 की 12 की बारी। 2 square side s by 2t square minus 2y mc square square 2 side s by 2t minus m square c fourth h cot square side s minus 2i h cot e5 e to the power I m c square t by h cot minus I m c square by h cot side s plus 2 side s by 2t minus I h cot e sine e to the power minus I m c square t by h cot I m t by h cot दो 5i दो t दो 5i दो t प्लस e square I square sin x e to the power minus I m square t by h cot इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एच कॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आई सी एच कॉट ए टू द पावर डेल ए प्लस 2 IC एच कॉट ई ए डॉट डेल प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर्थ। इसका पूरा सही था ना यहाँ पे, तो साइड है
टू द पावर आई एम सी स्क्वायर डी बाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये जो ई टू द पावर टर्म है वो सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पे दोनों साइड कॉमन निकाल के इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो हटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वही एक बड़ा वाला टर्म। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको भी हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो ध्यान से देखो, एक्स कॉट स्क्वायर टू डो स्क्वायर साई बाई डो टी स्क्वायर प्लस एक्स कॉट टू वाई एम सी स्क्वायर डो साई डैश बाई डो टी प्लस एम स्क्वायर सी फोर साई डैश माइनस टू आई एच कॉट ई फाइव। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस आई एम सी स्क्वायर बाई एक्स कॉट साई डैश प्लस टू साई डैश बाई डो टी। ठीक है, माइनस आई एच कट ई साई डैश डो फाइव बाई डो टी प्लस ई स्क्वायर फाइव स्क्वायर साई डैश ए टू द पावर, इसको तो हम हटा दिए थे ना ए टू द पावर टर्म को। ठीक है, इसको हटा दो, जो चाहिए हमको कॉमन निकाल के हटा देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर साई डैश प्लस आई जे एच कट ई डो ए साई डैश प्लस टू आई सी एच कट ई del प्लस ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ई फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स दोनों में इस रिपारेज का टर्म आएगा, हम वो हटा देंगे। तो हमको फाइनली यहाँ से ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म। ठीक है, ये जो टर्म हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा आगा पीछू करके इसको कैसे लिख सकते हैं, डो स्क्वायर साई बाई डो टी स्क्वायर प्लस टू आई एम सी स्क्वायर एक्स पर डो साई बाई डो टी। फिर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू ई फाइव टू ई फाइव एम सी स्क्वायर साई डैश माइनस टू आई एच कट ई फाइव डो साई डैश बाई डो टी माइनस आई एच कट ई साई डैश डो फाइव बाई डो टी प्लस ई स्क्वायर फाइव स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एक्स कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डैश प्लस आई सी एक्स कट ई ए प्लस आई सी एक्स कट ई प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर साई डैश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड टू एम सी स्क्वायर, डिवाइडिंग both side by 2m c स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, माइनस स्क्वायर स्क्वायर बाय 2m c स्क्वायर दो स्क्वायर साई बाय टू टी स्क्वायर प्लस आई एच स्क्वायर दो साई बाय साई डैश बाय टू टी माइनस ई फाइव साई डैश माइनस आई एच स्क्वायर ई फाइव बाय एम सी स्क्वायर दो साई डैश बाय दो टी माइनस आई एच स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर दो फाइव बाय दो टी प्लस ई स्क्वायर आई स्क्वायर साई डैश बाय टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टू एम del square psi dash h cut e by 2mc divergence of a gradient फिर p by mc greater than plus square s cut by 2mc square psi dash। ठीक है, तो हमको क्या पता है, ठीक है, जब हम रेस्ट मास की बात कर रहे हैं, when we are using
रेस्ट मास की बात जब हम कर रहे हैं तो तुम हमको क्या पता है, ये जो रेस्ट मास में ये जो mc² टर्म है ये सबसे बड़ा होता है किससे? टी डेस्कटॉप से। एनर्जी से ये जो mc² का टर्म होता है ये बहुत बड़ा होता है। अगर ये बड़ा हो गया तो ये इससे भी बड़ा होगा, mc² ग्रेटर देन E5। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/mc² जो टर्म है ये टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ई डैश एंड E5। इसको पहले लिख लेंगे फिर उनको समझ में आ जाएगा। कीपिंग in the mind the rest mass of mc² is very greater than it is, and greater than E5, which can neglect term of the order 1/mc² as compared to E dash and E5। तो हमको जो हमारा इक्वेशन है वो क्या मिल जाएगा, h क्रॉस 2 माइनस। देखो ये वाला तुम्हारा जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या बस बचेगा, आई एच क्रॉस 2 साइड s/2t, ठीक है, और फिर ये वाला E5 साइड s, और पूरा का पूरा टर्म 2mc² 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 2mc, ये जो टर्म है जहाँ पे 1/2mc² है ये वो क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये बचा। फिर is equal to minus h cut square 2m then plus I h cut 2mc then dot a dot plus I h cut mc a dot a square 2mc a square square है ना, e² 2mc² साइड x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला है इसको यहाँ पे लेके पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, इक्वल टू आई एच क्रॉस 2 साइड s/2t। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो ये जो आई एच क्रॉस वाला टर्म है, आई एच क्रॉस 2 साइड 2t, यही तो हमारा ई वाला एनर्जी वाला टर्म है। तो हमको क्या चाहिए था, एनर्जी का सोल्यूशन, तो मिल गया हमको एनर्जी का सोल्यूशन। ई डैश इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर 2m del स्क्वायर प्लस ई एच क्रॉस 2mc del dot a plus I by mc a dot del plus a² by 2mc² minus e5 sin x। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 13। तो तुम्हारा जो इक्वेशन 13 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, entity presents the non-relativistic Schrodinger equation for a particle of mass m and charge E in an EM field। तो ये तो था तुम्हारा केजी इक्वेशन इन ईएम फील्ड। तो तक देखो यहाँ तक तुमने केजी इक्वेशन देखा। तो अब हम देखते हैं केजी इक्वेशन का लिमिटेशन, ठीक है। तो केजी इक्वेशन जब तक मैंने पढ़ा रहा था यहाँ तक तो बहुत सारी चीजें मैंने
बोल दी है तो तुमको फिगर आउट करना है उनमें से, ठीक है, कौन कौन से तुमको लिमिटेशन लगते हैं। देखो चार मेन लिमिटेशन होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से एक दो तीन चार, मैं थोड़ा चार ही लिखूंगा। देखो तुम्हारा जो केजी इक्वेशन है ये प्रेडिक्ट क्या करता है, पहला केजी इक्वेशन प्रेडिक्ट करता है क्या, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। वो प्रेडिक्ट तो कर लिया लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, which is इक्वल टू एक्सप्लेन। दूसरा क्या है, वो जो तुम्हारा केजी इक्वेशन है वो क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि क्या है, सॉल्व करने में, सॉल्व टू डिफिकल्ट इक्वेशन, डिफिकल्ट टू, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, विच इज differential equation which is difficult to solve, ठीक है। फिर वो क्या, वो क्या, वो प्रेडिक्ट तो कर लिया, प्रेडिक्ट एजुकेशन, प्रेडिक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, लेकिन उसको समझा नहीं पाया। फिर क्या, तुम्हारा जो स्पिन के बारे में ये कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, मतलब इट इज साइलेंट अबाउट द स्पीन ऑफ पार्टिकल। तो इन सब लिमिटेशन के ऊपर काम किसने किया, डिराक ने। इन सब लिमिटेशन के ऊपर काम किया डिराक ने। तो आगे यहाँ पे चल के हम क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिराक इक्वेशन फर्दर, ठीक है। तो डिराक इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, उसका कोवेरिएंट फॉर्म, तो क्या क्या रूल दिया, इसके बाद हम पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय फिजिक्स।